जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मैकी ने सानवी और सनी पर हमला कर दिया था, तभी ध्रुव वहां आकर उन्हें बचाने के लिए खुद मैकी से फाइट करने लगता है। लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद ध्रुव मैकी को हरा नहीं पा रहा होता है, क्योंकि मैकी का रैंक का लेवल ध्रुव के रैंक के लेवल से बड़ा था, इसलिए वो ध्रुव को आसानी से हराने लगता है। अब वो ध्रुव को जान से मारने के लिए अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, तभी ध्रुव अपने मास्टर टीचर विदुर से मदद मांगता है। अब आगे टीचर विदुर ध्रुव की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जैसे ही मैकी ध्रुव पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी टीचर विदुर अपनी पावर को ध्रुव की बॉडी से होते हुए मैकी के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे मैकी घायल होकर दूर जा गिरता है। और इधर ध्रुव भी अब काफी कमजोर हो चुका था। तभी वहाँ इरा भागती हुई आती है और ध्रुव को संभालने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो अबराल आमिश कब से फाइट को दूर से देख रहा था, वो अब अपने बेटे को घायल हुआ देख उसके पास आ जाता है और उसे संभालने लगता है। अब अबराल आमिश अपने बेटे की हालत को देख के काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर से ध्रुव पर अटैक करता है, जिसको ध्रुव के पास बैठी इरा अपनी पावर से रोकने की कोशिश करती है। और ये जाहिर सी बात थी कि इरा को उसके पावर को रोकने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। अबराल आमिश के खतरनाक शक्ति के वजह से इरा के चेहरे पर एक कट का निशान भी आ जाता है। तभी वहाँ ध्रुव के पिता अरेंद्र शौर्य भी वहाँ आ जाते हैं और अपनी फ्यूरियस टाइगर की पावर का यूज करके अबराल आमिश पर जोरदार अटैक करते हैं, जिससे अबराल आमिश थोड़ा घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलता है। अब अरेंद्र शौर्य दोबारा से हमला करने के लिए अबराल आमिश के पास जाने लगते हैं। तभी एक बंदा उनके बीच में आ जाता है, जिसका नाम शिवांश आमिश था, और वे अरेंद्र शौर्य के हमले को रोक देता है और उन्हें पीछे की ओर धकेल देता है। अब अबराल आमिश अपने बेटे के कंडीशन को देखते हुए उसका जल्दी से इलाज कराने के बारे में सोचता है और जल्दी से वहाँ से सबके साथ निकल जाता है। अब अरेंद्र शौर्य ध्रुव और इरा के पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग ठीक तो हो ना, जिस पर ध्रुव और इरा दोनों ही अपने आप को ठीक बताते हैं। अब अरेंद्र शौर्य उन सबको बताता है कि जो बंदा अबराल आमिश को बचाने आया था, वो असल में अमीश दल का सेकंड एल्डर सन है। उसका नाम शिवांश आमिश है और वो आमिश दल का सबसे ताकतवर आदमी है। अब शौर्य दल को भी आमिश दल के ताकत के बारे में अच्छे से पता चल गया था। अब शौर्य दल को ये भी पता चल जाता है कि आमिश दल हकीम अधिश के साथ मिलकर शौर्य दल के दवा से भी ताकतवर दवा बनाने वाला है, और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि उस मेडिसिन का नाम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है। अब इरा ये सुनकर हकीम अधीश को जान से मारने के बारे में सोचती है, क्योंकि इस समय वो शौर्य दल के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ अबराल आमिश भी काफी टेंशन में लग रहा था। वहीं मैकी व्हील चेयर पर बैठा हुआ उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसकी आज की फाइट के बाद ध्रुव उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जिसकी वजह से हमें भी शक्तिशाली होने के लिए हकीम अधीश की मदद लेनी ही पड़ेगी। यानी अब जीतने के लिए वो अपने होने वाली वाइफ इरा को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया था। अबराल आमिश अपने बेटे की यह बात सुनकर दुख होता है, लेकिन वो भी अब कुछ नहीं कर सकता था। वहीं अब ध्रुव को भी हकीम अधीश से होने वाले खतरे के बारे में जान जाता है, इसलिए वो भी उसके घर जान से मारने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ वो इरा को देखता है, जिसने अभी अभी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए हकीम अधीश को मार डाला था। असल में सीक्रेट टेक्निक बहुत खतरनाक टेक्निक होती थी, जिसकी वजह से इरा पूरी तरह से पावर ड्रेन होकर थक जाती है और बहुत वीक भी हो जाती है। ध्रुव अपनी बहन की इतनी खतरनाक पावर को देखते हुए बहुत सरप्राइज होता है, लेकिन अभी के लिए उसके मास्टर टीचर विदुर उसको इरा से मिलने से रोक देते हैं, क्योंकि इरा के अंदर अब बात करने के लिए ताकत नहीं बची थी। वहीं अबराल आमिश को हकीम अधीश के मरने की खबर आती है और वो समझ जाता है कि इसमें जरूर शौर्य दल का हाथ है। अब अबराल आमिश डिसाइड करता है कि वो हकीम अधीश के मास्टर को हकीम अधीश के मर्डर की खबर बताएगा और हकीम अधीश के मास्टर की मदद लेगा। वो मेडिसिन जो हकीम अधीश बनाने वाला था, वो उसके मास्टर ने ही उसे बनाना सिखाया था। इस वजह से वो उसको अपने पास बुलाना चाहता है ताकि वो मेडिसिन तैयार कर सके। अब अबराल आमिश शिवांश आमिश को इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स को लाने को कहता है, जिसको सुन शिवांश आमिश कुछ आदमियों को लेकर मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स की खोज में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव सायरा दरबार के पास आता है और उससे पूछता है कि अबराल आमिश के लोग एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मेडिसिन की इंग्रेडिएंट्स की सामान लेने तुम्हारे पास आए थे क्या? जिसको सुन सायरा दरबार मना कर देती है कि वो मेरे पास नहीं आए थे। अभी सायरा दरबार अपने पास से एक मैप निकालती है और ध्रुव को बताती है कि ये मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स इस मैप में इस जगह पर मिल सकते हैं, तो वो लोग जरूर यहीं पे गए होंगे। जिस पर ध्रुव समझ जाता है
कि उन्हें रोकने के लिए अब उसे मैप के इसी लोकेशन पर जाना होगा। तो ये बात ध्रुव अपने पिता को बताता है कि उसे उन्हें रोकने के लिए उसे उस लोकेशन पर जाना होगा। इस बात को सुनकर उसके पिता उसे काफी मोटिवेट करते हैं और उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। अब ध्रुव अकेले ही जंगल के रास्ते मैजिकल बीस्ट माउंटेन जाने लगता है। इसी सीन के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। हम जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे, तो आप अपना ध्यान रखें और हमारे सुपर एनिमी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप हमारे वीडियो जल्द देख सके।